अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पोस्चर से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो देखें बेसिकली इस बात को समझना ज़रूरी है कि पोस्चर होता क्या है? देखें पोस्चर वो चीज़ है कि आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कैसे लेकर चलते हैं। ख्वाह आप लेटे हुए हैं, ख्वाह आप बैठे हुए हैं या आप चल रहे हैं। आप कैसे कैरी करते हैं अपनी बॉडी को, कैसे लेकर चलते हैं? क्या आप सही पोज़ीशन में बैठे हुए हैं? क्या आप सही पोज़ीशन में लेटे हुए हैं? क्या आप सही पोज़ीशन में चल रहे हैं? जिससे कि आपकी बॉडी को कोई तकलीफ़ ना झेलनी पड़ रही हो। तो देखें पोस्चर से रिलेटेड वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि पोस्चर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। तो देखें सिंपल है बिल्कुल। मैं बैठा हूँ एक चेयर पे, मेरे पीछे एक चेयर है, मैं बैठा हूँ। अब मेरी पोज़ीशन आप लोग देखें, ये एक चेयर है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ बैठा हूँ। मेरी स्ट्रेट बैक है, मेरा नेक जो है गर्दन बिल्कुल सीधी है और मैं सीधा फ़ोकस कर रहा हूँ। तो अब ये मेरा पोस्चर हो गया। और एक पोस्चर होता है कि इसी तरह की चेयर ऑफ़िस में मौजूद होती है, सामने टेबल होती है, सिस्टम पड़ा होता है और सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप इस पोज़ीशन में बैठे हुए होते हैं, ठीक है? इस पोज़ीशन में देखें। इससे क्या खतरा हो सकता है? एक तो गर्दन का दर्द हो सकता है। देखें गर्दन आपकी सीधी है ही नहीं, ठीक है? आप ऐसे काम कर रहे हैं गर्दन को झुकाकर। होना क्या चाहिए है, जो पोस्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका स्ट्रेट बैक होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? जो स्क्रीन होनी चाहिए, स्क्रीन मॉनिटर, ठीक है? या लैपटॉप की स्क्रीन जो होनी चाहिए, या तो आपका टेबल इस हाइट पर होना चाहिए कि वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो। वो स्क्रीन जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो और आप इस तरह स्ट्रेट बैठकर काम कर रहे हैं, ठीक है? आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी है, आपका नेक सीधा है, आपकी बॉडी अलाइन्ड है, एक बहुत वेल बैलेंस्ड पोज़ीशन में है आपकी बॉडी। इससे इंजरी के, दर्द के चांस बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर, क्योंकि आप सीधे बैठे हैं। और अगर आप सीधे नहीं बैठे हैं, तो वो जो गर्दन का दर्द आपका शुरू हुआ है, स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं ज़्यादा टाइम बैठने से, और वो जो फिर दर्द होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर कंधे से, शोल्डर के ज़रिए से फिर वो आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है, ठीक है? रेडिएटिंग पेन जिसे हम कहते हैं, तो वो रेडिएट होने लग जाता है पेन। तो ये पोस्चर से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी बात है ये ऑफ़िस वर्कर्स के लिए, इनफैक्ट कि स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि काम करना पड़ता है इस तरह और पोस्चर मेंटेन नहीं होता। और दूसरी चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि ये आप बैठे तो हुए हैं। मैंने कहा कि गर्दन सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये कमर का देखें निचला हिस्सा होता है, ये एरिया, यहाँ अक्सर अक्सर दर्द की शिकायत होती है लोगों को। तो देखें आजकल तो बहुत ही वेल बैलेंस्ड एर्गोनॉमिकल चेयर्स आ रही हैं। एर्गोनॉमिकल चेयर को मैं ऐड भी कर दूँगा ताकि वो देख सकें लोग। मतलब अब कोई प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती हैं ऐसी चेयर्स। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो चेयर, तो उससे ज़्यादा परफेक्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो ये चेयर भी अगर है अवेलेबल, तो देखें इस जगह पे आपके चेयर के साथ गैप नहीं होना चाहिए। आपने ऐसे नहीं बैठना है झुककर, या आपने इस तरह से नहीं बैठना है कि ये जो आपका लो बैक का एरिया है, यहाँ पर गैप आ जाए। ये गैप नहीं आना चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखें, बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ। ये जगह भी आपकी चेयर के साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है? इस जगह पर अगर गैप आ गया, आपका 1-2 दिन का काम तो है नहीं है, जो ऑफ़िस वर्कर्स हैं, जो भी, ये प्रोलॉन्ग टर्म का काम है। और प्रोलॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, दर्द निकलने वाला है गर्दन की तरह, कमर में भी, ठीक है? वो रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है, टांगों में भी जा सकता है नीचे, या फिर वो उसी रीजन पर मसल्स को वीक कर सकता है और फिर वही कॉम्प्लिकेशंस। तो ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। एक अपना पोस्चर स्ट्रेट बैक। तो अब क्या क्या था, स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट नेक, और आपका जो लोअर बैक रीजन है, कमर का नीचे वाला हिस्सा, उसको बैलेंस होना चाहिए। चेयर के साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है बॉडी का, ये, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको नज़रअंदाज करने से बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बाद में, और फिर वो बढ़ते ही जाते हैं, दवाइयाँ और हत्ता कि सर्जरीज तक बात पहुँच जाती है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर शुरू से ही अवॉइड किया जाए, तो इस तरह के मसलों से बचा जा सकता है। और इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़, ये 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल याद रखने वाले हैं। देखें इसमें कोई इतना मुश्किल कोई साइंस नहीं है। इसके साथ एक और टिप ये है
कि चेयर आपको जितनी भी अच्छी मिल जाए, जितनी भी एर्गोनॉमिकल करेक्ट चेयर हो, जितना भी एर्गोनॉमिकल करेक्ट आपका पोस्चर हो, लेकिन तब भी एज अ ऑफिस वर्कर, एज अ स्टूडेंट, आपने आधे घंटे से या 40 मिनट से ज़्यादा इस चेयर पर बैठकर काम नहीं करना है। आपने आधे घंटे के बाद या 40 मिनट के बाद उठकर हल्का फुल्का सा स्ट्रेच कर लेना है, थोड़े बहुत कदम लेकर वॉक कर लेनी है। और अगर आप बैठे रहते हैं, बेशक जितनी भी अच्छी चेयर हो, प्रोलॉन्ग सिटिंग से तो वैसे ही, लंबा बैठने से वैसे ही मसले होने वाले, तो उसके लिए इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर आधे घंटे के बाद या 40 मिनट के बाद आपने उठना है, वॉक कर लेनी है और स्ट्रेचिंग कर लेनी है। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।